फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि दुनिया का ऑलमोस्ट हर आदमी ये सोचता है कि कोई दूसरा आदमी उससे ज्यादा इंटेलिजेंट है और यही सोच के वो पूरी जिंदगी बिता देता है। आपको पता है ये सोचना भी एक तरह की बीमारी होती है जिसे कहते हैं सेल्फ डिप्रिकेशन या फिर अननेसेसरी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो क्या बाय एनी चांस आप इस बीमारी के शिकार हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं? तो फिर यही बताने के लिए तो मैं यहाँ पर आया हूँ। तो फिर तैयार हो जाइए, मैं 10 ऐसे साइंस आपको बताऊंगा जिससे आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि आप इंटेलिजेंट हैं या नहीं। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले फ्रेंड्स, मैंने आपसे हाय हेलो तो करी नहीं, तो मैं अपने एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स को बोलना चाहूंगा, फ्रेंड्स कैसे हैं आप, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और जो नए हैं प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इतनी भाग दौड़ है यूट्यूब की दुनिया में, आप शायद इस चैनल को मिस कर देंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं 100% श्योर हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो बाद में क्यों, अभी क्यों नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको 10 ऐसे साइंटिफिक प्रूवन फैक्ट्स बताने जा रहा हूं जिन्हें सुनकर आप एनालाइज कर सकते हैं अपने ऊपर कि इनमें से कोई भी 1, 2, 3 या उससे ज्यादा आपके ऊपर लागू होती है। तो फिर आप कहेंगे आदित्य ये क्या, मैं अपने आप को अभी तक क्या समझ रहा था, लेकिन मैं तो यार अपनी फैमिली का, अपने मोहल्ले का, अपने सर्कल का हीरा हूँ, हीरा। तो फिर मेरे हीरे, ये रहा साइन नंबर 1। अगर आप बहुत मेसी और बहुत अनऑर्गेनाइज्ड हैं, मतलब आप जहाँ रहते हैं वहां पे आप कचरा फैला देते हैं, सामान इधर का उधर बिखेर देते हैं, आपका कवर्ड मेसी है, आपकी बेडशीट इधर की उधर फैली हुई है, तो मेरे हीरे साइंस कहता है कि आप बहुत ब्रिलियंट हैं। क्योंकि साइंटिफिक स्टडीज कहती है कि जो लोग नेचुरली अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। ऐसे लोग किसी काम को करने के लिए नए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस ज्यादा जल्दी ढूंढ पाते हैं। जब हम किसी काम को तरीके से करते हैं तो हमारा दिमाग एक सेट पैटर्न पर काम करता है, लेकिन वही किसी काम को आप बहुत ही डिसऑर्डर वे में करते हैं तो ये प्रूफ है कि आपका दिमाग हर डायरेक्शन में काम करता है, ना कि सिर्फ एक पैटर्न पर। तो मेरे हीरे, अगली बार अगर आपका रूम देख के कोई आपसे कहता है कि तुम तो यार बहुत गंदी तरीके से रहते हो, तो अपने फ्रेंड को या अपने पेरेंट्स को ये वीडियो जरूर दिखाना। अब अगर ये साइन आप पर एप्लीकेबल नहीं है तो ये रहा साइन नंबर 2। अगर आप उन लोगों में से हैं जो बैकग्राउंड नॉइज सुनकर अपना काम नहीं कर पाते हैं या कोई शोर शराबा होता है तो आप चीजों में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकूफ हैं, बल्कि साइंस कहता है कि आप बहुत ही अक्लमंद है। साइंस कहता है कि अगर आपका दिमाग बहुत तेज होता है तो वो छोटी से छोटी चीज में अपना फोकस जमा लेता है। तो जनरली अगर हम बात करें तो ये एक बहुत अच्छी आदत है, लेकिन इसके अपोजिट अगर बात करें तो एक तेज दिमाग बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट भी हो सकता है। अगर आप किसी रूम में काम कर रहे हो और वहां बहुत ज्यादा शोर शराबा हो तो फिर आपका दिमाग ऑटोमेटिक जो है उस शोर शराबे में जाएगा, तो आप बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ये एक आदत सी बन जाती है क्योंकि तेज दिमाग छोटी सी छोटी चीज को फोकस कर लेता है। तो क्या फ्रेंड, आप भी छोटी सी छोटी चीजों में डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं? तो फिर आप गधे नहीं हैं, आप बहुत ही जीनियस हैं, क्योंकि आपको जानकर खुशी होगी कि चार्ल्स डार्विन को भी यही बीमारी थी। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं साइन नंबर 3 की। फ्रेंड्स, आप में से बहुत लोग ऐसे होंगे जो मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बात करते हैं। आमतौर पर यह पागलपन का साइन माना जाता है, लेकिन फ्रेंड्स साइंटिफिकली ऐसा नहीं है, क्योंकि ये आपकी नेचुरल इंटेलिजेंस का प्रूफ है। 2015 में एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये बताया गया था कि जो खुद से बात करते हैं या मिरर में देखकर बात करते हैं वो चीजों को जल्दी कंसंट्रेट करते हैं और चीजों को जल्दी समझ पाते हैं, जिसकी वजह से औरों के मुकाबले वो गोल्स को जल्दी अचीव करते हैं। जब आप खुद से बात कर रहे होते हैं तो किसी भी प्रॉब्लम की क्लूज और हिंट्स को आप बहुत ही आसानी से विजुलाइज कर पाते हैं, क्योंकि आप अपने ख्यालों और अपने एक्शंस को सिंक्रोनाइज करने में समर्थ होते हैं। आप उन डायरेक्शन में सोच पाते हैं जिनमें शायद आप बोलकर उन डायरेक्शन को समझ ना पाए। तो फ्रेंड्स, ऐसे लोगों का फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। तो आप ऐसे लोगों में से हैं जो मिरर में बात करते हैं या खुद से बात करते हैं, तो आप साइंटिफिकली प्रूवन जीनियस हैं। और जो लोग सोच रहे हैं कि चलो स्टार्ट करते हैं और ट्राई करते हैं मिरर में या खुद से बात करना, तो फ्रेंड्स मेरी मानिए, शुरू कर दीजिए, क्योंकि आप उन बेवकूफों में से नहीं है बल्कि उन जीनियस में से हैं जिन्होंने साइंटिफिकली प्रूव किया है। फ्रेंड्स, चलिए अब बढ़ते हैं साइन नंबर 4। अगर आप बचपन में मम्मी और पापा के साथ किसी टॉयज की शॉप में जाते थे और अपने आप को कंट्रोल कर लेते थे कि ये टॉय मैं नहीं खरीदूंगा, तो बधाई हो फ्रेंड्स,
2009 की स्टडी के अकॉर्डिंग जिन लोगों का अपने विल पावर और एक्शंस पर कंट्रोल होता है, ऐसे लोगों का IQ ही ज्यादा नहीं होता है, बल्कि वो अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा तरक्की भी करते हैं। ऐसे लोग कुछ भी करने के पहले 10 बार सोचते हैं और 10 तरीके से करने की मतलब वो अपना दिमाग 10 दिशाओं में दौड़ाते हैं। और ये एक इंटेलिजेंट मैन की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है, क्योंकि वो अंधेरे में तीर नहीं चलाते हैं। अगर आप नेचुरली इम्पल्सिव हैं और आपका सेल्फ कंट्रोल और विल पावर अच्छा नहीं है, तो फ्रेंड्स अभी भी वक्त है कि कुछ भी करने से पहले उसके आउटकम के बारे में जरूर सोचें। तो आपको पता चलेगा कि इससे आपके दिमाग की शक्ति और बढ़ेगी और आप अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेस होंगे। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं साइन नंबर 5। आप बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं या आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है किसी भी चीज को जानने की। तो ये कॉमन मैन की इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा प्रूफ है, क्योंकि जब आपका दिमाग नई इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है तो जाहिर सी बात है कि उसको सारी चीजें तो पता लगने वाली है नहीं, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन नहीं है। जितने ज्यादा डायरेक्शंस में आपका दिमाग काम करेगा और जितने सिनेरियो आपका दिमाग उस इंफॉर्मेशन के साथ क्रिएट करेगा, उतने ही ज्यादा आपको डाउट आएंगे और उतने ही ज्यादा आप सवाल पूछेंगे। कई बार लोग सवाल पूछने से कतराते हैं या डरते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि शायद अगर मैं सवाल पूछूंगा तो लोग सोचेंगे कि मैं मंद बुद्धि का हूँ। लेकिन फैक्ट ये है कि जितने ज्यादा आप सवाल पूछते हैं उतने ही तेजी से आपका दिमाग काम करने लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सवाल पूछने से डरते हैं तो सब कुछ भूल जाइए और सवाल ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि आपका IQ है बिल्कुल कमाल और आप हीरा हैं, हीरा। अगर मेरे दोस्त ये 5 साइन आप में नहीं दिख रहे हैं तो बेफिक्र रहिए, क्योंकि अब हम बढ़ते हैं साइन नंबर 6 की ओर। अगर आपने किसी भी प्रकार का म्यूजिक सीखा हुआ है, साइंटिफिक स्टडीज में ये बताया गया है कि आपने अपने लाइफ के किसी भी फेज में कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखते हैं तो उसका असर सीधे आपकी IQ पर पड़ता है। म्यूजिक सीखना आपके दिमाग के उस हिस्से पर असर करता है जो कि साउंड प्रोसेसिंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पीच परसेप्शन और कॉग्निटिव थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये कला आपके दिमाग के उन हिस्सों को एक्सेलरेट करती है और आपके दिमाग की एफिशिएंसी भी सिखाती है। तो आपने कभी भी बचपन में अपनी लाइफ में अगर कोई म्यूजिक सीखा हुआ है तो समझ लीजिए आपका दिमाग आपकी सोच से कहीं ज्यादा तेज है। अब बढ़ते हैं साइन नंबर 7। क्या आपको फोमो की बीमारी है? फोमो आज की सोशल मीडिया और पार्टी कल्चर से पीड़ित लोगों के लिए एक नई बीमारी है, जिसका फुल फॉर्म है फियर ऑफ मिसिंग आउट। कई लोगों के लिए सोशल सर्कल होना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ये लोग हर पार्टी, हर गेट टुगेदर अटेंड करते हैं और इनके सोशल प्लेटफॉर्म में इतने फ्रेंड्स होते हैं जितने कि मेरे सर पे बाल, क्योंकि इनको अकेलेपन से डर लगता है और ये बिना गॉसिप के सर्वाइव नहीं कर पाते। और अगर आप इनमें से नहीं हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपके अंदर एक विद्वान का निवास है। हालांकि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होने का आपकी इंटेलिजेंस से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, लेकिन साइंटिफिक रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि जो लोग अकेले रहना पसंद करते हैं उनका IQ लेवल दूसरों के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। ऐसे लोग जानते हैं कि टाइम इज मनी, मतलब समय बहुत ही सीमित है, तो ये दूसरों से बहुत कम मिलते हैं, कम बात करते हैं और टाइम को वेस्ट नहीं करते, क्योंकि वे अपना समय पर्सनल डेवलपमेंट को दे रहे होते हैं और अपना स्किल्स बढ़ाते हैं रादर देन वेस्टिंग द टाइम और गॉसिपिंग। तो अगर कोई आपको पार्टी अटेंड ना करने के लिए और घर पर बैठने के लिए पिंच करता है तो दिखा देना उन्हें वीडियो और कर देना नॉकआउट। तो अब आगे बढ़ते हैं साइन नंबर 8। अगर आप उन लोगों में से एक है जिन्हें अपनी बात गलत होने पे डर नहीं लगता और ओपन माइंडेड है, तो चांसेस हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट। हर इंसान का हर सिचुएशन के बारे में एक अलग ओपिनियन होता है और उसे देखने का एक नजरिया होता है। जो लोग अपने नजरियों को एक पत्थर की लकीर न बना के एक दूसरे पर्सपेक्टिव को देख और समझ पाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके दिमाग को नई इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये है कि आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हैं, क्योंकि बचपन की किसी भी हैबिट को चेंज करने में आप कैपेबल हैं। आप सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आप अपने आप को दूसरे पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं और दूसरे पर्सपेक्टिव को सोच सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं साइन नंबर 9 की तरफ। अगर आप एक हंसमुख है, बहुत ही मजाकिया हैं, बात बात पर आप मजाक करते हैं, तो साइंटिफिक रिसर्च का कहना है कि ऐसे लोगों का वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत तेज होता है। मतलब उनका दिमाग
हर तरफ चलता है, हर डायरेक्शन में चलता है, क्योंकि सिचुएशन कोई भी हो, लेकिन उसको एक जोक बनाना और उसको मजाक में लेना और सबको हंसाना, ये एक इंटेलिजेंट दिमाग का ही खेल हो सकता है। चलिए आपको एग्जाम्पल देते हैं, और एग्जाम्पल है विश्व कल्याण रथ का। ये बंदा एक IIT ग्रेजुएट है खड़गपुर से। आज कॉमेडी का बादशाह कहा जाता है, सिर्फ अपने जोक, हंसी और मजाक की। आपको पता है आइंस्टाइन भी जब छोटे थे बचपन में बहुत ज्यादा मजाक करते थे और लोगों की हंसी उड़ाते थे, और उनका जो इंटेलिजेंस है वो हम सभी को पता। अब आप खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि ह्यूमर और इंटेलिजेंस में क्या फर्क है। अब बात करते हैं साइन नंबर 10। अगर आप उनमें से एक हैं जो अपने आप को इंटेलिजेंट नहीं मानते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए जो लोग इंटेलिजेंट माने जाते हैं वो दुनिया में बहुत कुछ ऐसा काम नहीं कर पाते हैं जो नॉन इंटेलिजेंट बंदा करके दिखा देता है। मतलब घर का बुद्धू भी कभी कभी ऐसे काम कर जाता है कि लोग उसे आश्चर्य मानते हैं। फ्रेंड्स, मैंने वीडियो के शुरुआत में आपको बताया था कि ऐसे लोग सेल्फ डिप्रिकेशन की बीमारी से पीड़ित होते हैं। मतलब वो अपने आप को कुछ समझते नहीं है, उन्हें नहीं पता कि उनके अंदर कितनी इंटेलिजेंसी भरी होती है, लेकिन वो हर चीज को अच्छी तरह से समझते हैं। और ऐसे लोगों को इतनी नॉलेज होती है कि उनको पता होता है कि उनके पास कितनी नॉलेज नहीं है। द मोर नॉलेज यू हैव, द मोर यू रियलाइज हाउ मच यू डोंट नो। इंटेलिजेंट लोग नेचुरली परफेक्शनिस्ट होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी नॉलेज और उनकी बुद्धि इम्परफेक्ट है, तो वो हर दिन हर समय इसी में लगे रहते हैं कि कैसे वो ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करे और परफेक्शनिस्ट बन सके। और जो लोग अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझते हैं वो ये बात समझ नहीं पाते। फ्रेंड्स, अब आप बताइए कि इनमें से कौन कौन से साइन आप में दिखते हैं और कौन से नंबर का है, कमेंट करके जरूर बताइए। और भाई हम भी तो देखें कि हमारे व्यूअर्स इंटेलिजेंट हैं या नहीं है, और अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो फिर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।